देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। संयुक्त परिवार में बच्चों की अपने आप ही परवरिश हो जाती है। दादा दादी की कहानियों के बीच बुआ की प्यार भरी फटकार के साथ बड़ी माँ का दुलार सही रास्ता दिखाने के साथ संस्कारी भी बना देते हैं। दो धारी तलवार हो गई है आजकल की पेरेंटिंग। अगर बच्चों को भौतिक संसाधनों से वंचित रखा जाए या कुछ सीमाएं बना दी जाए तो वे मन में माता पिता के प्रति द्वेष पैदा कर लेते हैं। अगर बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी जाएं तो वे अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते हैं और ऐसा कारनामा कर गुजरते हैं जो समाज की नजरों में हिमाकत और मनमानी कहलाता है। ऐसे में माता पिता कैसे संतुलन बनाए कि बच्चे खुश भी रहें, साथ ही अच्छे बुरे की पहचान भी कर सके। चुनौती कठिन है, लेकिन समस्या के साथ समाधान भी मौजूद होते हैं। मेकाले की शिक्षा पद्धति से बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। वे फैशन के दौर में सभ्यता लगातार भूलते जा रहे हैं और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर या फिर बच्चों की शिक्षा को लेकर, जिस तरह से बच्चे आजकल अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, क्या कारण है इन संस्कारों को भूलने का? संयुक्त परिवार, एकल परिवार में रहने का क्या महत्व है? इस पे भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया है और इसमें ये जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार है, इसके काफी हमें दुष्प्रभाव देखने को समाज में मिल रहे हैं। तो इसलिए आज ये जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है जी, हमने आज इसमें चर्चा और संज्ञान में नहीं की बोली, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कई विकट परिस्थितियों से हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ये जनरली देखते जा रहे हैं कि हम धीमे धीमे अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने नैतिक मूल्य, अपने रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं और जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं हम पाश्चात्य के उन चीजों को पकड़ रहे हैं जो कि हमें भय, मोटापा, अन्य रोग और कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे ऐसे अन्य जो चकाचौंध वाली स्थिति है उससे हम रूबरू हो रहे हैं और हमें गंभीर परिणाम उसमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, कई बार बच्चे इतने ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं, इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि वो कंट्रोल किया, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे के ज्ञान का बोध ही नहीं होता है। और हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेके हो, वो हमें यही सिखाती है कि हमारे कुछ नैतिक गुण हैं, हमें संस्कार कैसे मिलना चाहिए और जो संस्कार होते हैं वो हमारे बुजुर्ग माता पिता से ही, संयुक्त परिवार में ही मिलते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से। ये एकल परिवार में रह के नहीं मिल पाते हैं और हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, सही कहा कि संयुक्त परिवार में रहने के फायदे भी, क्योंकि बच्चे बचपन से सीख जाते हैं, थोड़ी थोड़ी डांट उन्हें पड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि वो मजबूत होते चले जाते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो माता पिता बच्चों को छोटी सी बात पे अगर डांट देते हैं या मोबाइल रखने के लिए कह देते हैं तो बच्चे सुसाइड जैसा गंभीर कदम भी उठा लेते हैं। यहाँ पर माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए कि संतुलन जो है वो बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे खुश भी रहे और अच्छे बुरे की पहचान भी कर ले, इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस माता पिता कई बार नहीं बना पाते। देखिए, हमारा जो धर्म और संस्कृति है, हमारा हो या कोई भी धर्म संस्कृति है, बच्चों को समय समय रूप से स्ट्रांग बनाना चाहती है, उनको विकट परिस्थितियों से धीमे धीमे उसको सामना कराती है, जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से उन्हें जूझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ऐसी पर जैसे आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में जो हम परीक्षाएं लेते हैं, जिसमें हमारी त्रैमासिक परीक्षा होती है, छमासिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, जो हमारी क्लास के यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ये हमें ये शो करते हैं कि हम उन थोड़ी थोड़ी जो समस्या आने वाली, जो कठिन परिस्थितियां हैं, हमें उनको कैसे जूझना है, हमें कैसे लड़ना है, ताकि आपको जब हमारा फाइनल एग्जाम हो या हमें कोई बड़ी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है तो हम डिप्रेस ना हो, हम भय से के कारण से हम वो चीजें भूलें नहीं, अपने नैतिक कर्तव्य ना भूलें। तो क्योंकि इसलिए यही जो चीज होती है हमारे संयुक्त परिवार में सिखाई जाती है। अब बच्चों को ये देखा गया है कि संयुक्त परिवार उतने नहीं रहे हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। उसमें चाचा चाची, बुआ, मौसा मौसी। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी बच्चों की छुट्टियां लगती थी तो गर्मियों की छुट्टियों में भी अपने नाना नानी के घर में जाया करते थे, या अगर वो बाहर कहीं सर्विस करते तो दादा दादी के पास में जाया करते थे। अब ये कल्चर आपने देखा होगा ये खत्म होता जा रहा है और ये खत्म करने का जो श्रेय है वो भी हमारे हम ही को जाता है,
हमारी एजुकेशन व्यवस्था को जाता है। बिल्कुल। पहले जो छुट्टियां होती थी गर्मियों के एग्जाम के बाद, वो करीब 1.5 से 2 माह की होती थी। बिल्कुल। इन 1.5 से 2 माह के बीच में या तो किसी अच्छे स्थान पर जाते थे घूमने के लिए, या अपने नाना नानी दादा दादी के पास जाते थे, क्योंकि जो संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमारे बुजुर्ग ही हमें दे सकते हैं, उनके अलावा हमें नहीं मिल सकता ये। तो कितना ये महत्वपूर्ण था, जो कि अब समाज में धीमे धीमे कम हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि इसमें हम जो अंधाधुंध होकर पाश्चात्य संस्कृति और गुण को जो लेते जा रहे हैं, तो कम से कम आप इतना डिफरेंशिएट करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें कितना महत्व किस चीज को देना है। अगर हम अपना महत्व एक ही दिशा में पूरा दे देंगे, तो अन्य दिशाओं में हम सिर्फ कमजोर हो जाएंगे। आप एक शरीर के माफिक समझिए, अगर हमारे शरीर में ग्रोथ जो होती है वो सभी जगह एक सी ग्रोथ होती है, तो वो अच्छा एक हमें स्ट्रक्चर देता है, हमारा स्वास्थ्य देता है। और आप ये एक ही जगह अगर ग्रोथ हो रही है, बाकी जगह ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप जानते हैं कि ये कैंसर का कारण बनता है, और कैंसर कितना खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहा जा सकता है कि मेकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उसी से बच्चों जो हैं वो संस्कारों से दूर हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल, ये संस्कारों से दूर होने की हमारी शिक्षा पद्धति है, और इसको हमने अगर समय पर ठीक नहीं किया, तो इसमें क्या होता है कि अभी जो बच्चे के जो माता पिता है, टोटली रूप से जो ये शिक्षा के उसमें लग गए हैं कि मेरा बच्चा अव्वल आना चाहिए, बिल्कुल, हर काम में अव्वल आना चाहिए, हर चीज में अव्वल आना चाहिए। उसको हारना सिखाया ही नहीं है। अगर जब उसने हारना नहीं सीखा है, और उसको चाहे वो अगर अपने माता पिता से किसी भी मोबाइल की डिमांड करता है या किसी खेल खिलौने की डिमांड करता है, और उसकी वो पूरी नहीं होती, उसने हारना सीखा ही नहीं है कभी, तो ऐसी स्थिति में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, हिंसक हो जाते हैं, वो कई बार सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जैसा कि आपने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, एक चीज और समझ में आती है कि अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात करें, संयुक्त परिवार की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि संयुक्त परिवार अब रहे नहीं है, माता पिता अकेले रहते हैं, साथ में बच्चे रहते हैं, और माता पिता दोनों नौकरी पेशा होते हैं, कई बार नौकरी पे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ है कि जिस समय जो थोड़ा बहुत समय माता पिता को मिलता है, वो भी लगातार, आपने देखा होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे भी लगातार दिख रहा है कि माता पिता फोन पे लगे हुए हैं, बच्चे को एक फोन पकड़ा दिया, बच्चे अपने फोन पे लगा हुआ है। तो लगातार ये चीज भी समझ में आती है कि जो थोड़ा वक्त मिला है, अगर वो भी माता पिता अपने बच्चे को संस्कारित करने में अगर दे, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह से भी बच्चों में संस्कार पनपाए जा सकते हैं? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आपने बिल्कुल एक ठीक प्रश्न किया है यहाँ पे, कि जो माता पिता की ऐसे एकल परिवार में रहती कुछ ड्यूटी होती है। बिल्कुल। इसका आपने अभी देखा होगा कि पिछले कुछ समय में हमारी नैतिक शिक्षा को हमारे सब्जेक्ट में जोड़ा गया था। बिल्कुल। इसमें उनको साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने नित्य क्रियाक्रम समय पे करना, समय पे सोना, सर्व हिताय की बात करना, एक साथ लेके चलना सभी व्यक्ति को, और वासुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार, संयुक्त परिवार के रूप में कैसे हमारा जो संस्था चलती है उसमें चलना। फिर ये बात आती थी कि नैतिक मूल्य उनको कैसे सिखाए हमारे परिवार। तो इसमें हमारे माता पिता खुद इनको अपना वो इम्प्लीट, क्योंकि बच्चे, ऐसा बोला जाता है हमारे इसमें साइकोलॉजी में बोला जाता है कि बच्चा देखकर ज्यादा सीखता है, वो पढ़कर ज्यादा नहीं सीखता है, जैसा वो देखेगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को एक आइडियल रोल बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कहीं ना किसी को आइडियल मान के वो बच्चा उसको फॉलो करता था। अब संयुक्त परिवार ना होने की स्थिति में माता पिता को ही आइडियल बनना पड़ेगा। तो अगर हम किसी से मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो उनको भी खुद मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत सही बात कही प्रशांत जी आपने कि माता पिता अगर बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहना है, तो बच्चों के माता पिता को भी मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगी प्रशांत जी आपसे, जिस तरह संस्कारों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि संस्कारों का तो रोल बच्चों के जीवन में होता ही, जैसे आपने रोल मॉडल की बात करी कि पहले बच्चों के दादाजी हैं, दादी जी हैं, या फिर मामा जी हैं, बुआ जी, ये बच्चों के रोल मॉडल हुआ करते थे कि नहीं मुझे बड़े होकर पापा जैसा बनना है, दादा जैसा बनना है। वर्तमान में परिवार इतना दूर हो चुके हैं, बच्चों के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो ऐसे में बच्चे लगातार या तो कार्टून के कोई एक कैरेक्टर दिखते हैं उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं, या किसी फिल्म स्टार को अपना रोल मॉडल समझते हैं, और कई बार उन्हीं के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। इसका कितना खामियाजा बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसको झेलना पड़ता है? धर्मेष्ठा जी, हमें पता कि जो आपने बात की है किस प्रकार से पतन होता जा रहा है हमारी संस्कृति का।
आपने पहले देखा होगा, हम किसी के परिवार घर में जाते थे तो हमें उसमें भगवान की फोटो मिलती थी, जो बिल्कुल। उनके घरों में, अधिकांश घरों में, सभी जगह पे। अब उसके बाद में धीमे धीमे होगा, उसकी जगह जो है वो महापुरुषों ने लेने लगे, और महापुरुषों के बाद में वो फोटुओं का जो स्थान है वो हमारी जो जानवर हैं, जो जिनको हम पेट लवर बोलते हैं, बिल्कुल। हमारे जानवरों ने उसकी जगह ली उनके ड्राइंग रूम के अंदर, फोटो में। अब वो जानवरों के बाद में हमारे जो हीरो हैं, इसमें हमारे जो सैनिक है, शिवाजी महाराज हैं, महापुरुष जो उसके भगत सिंह है, इन्होंने उसमें जगह ली। उसके बाद में हीरो चेंज हो गए, बिल्कुल। हमारे जो नए फिल्मी हीरो आ रहे, फिल्मी हीरो ने उनकी जगह ले ली। अब फिल्मी हीरो के बाद में अब वो कार्टून करेक्टर्स ने जगह ले ली है वहां पे। तो हमारा ये जो पतन का जो रेशियो है, वो माता पिता के इसको ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि पतन का जो स्तर है धीरे धीरे ही शुरू होता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि ये भी समझ में आता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो संस्कारों से लगातार दूर हो रहे, जिम्मेदारी संयुक्त परिवार में रहते तो सभी की बनती है और बच्चे देख देख के सीख लेते, लेकिन अगर एकल परिवार में बच्चा रह रहा है तो जिम्मेदारी केवल और केवल माता पिता की बनती है, क्योंकि माता पिता को ही उन्हें संस्कार देना है। और अगर हम बात करें यहाँ स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को संस्कारित करें। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज देखने में आती है कि अगर हम स्कूल की भी बात करें, स्कूल भी बच्चों को संस्कार देता है, लेकिन स्कूल में भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगातार केवल बच्चों को रट्टू तोता बनाया जा रहा है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं उपजाए जाते वहां पर भी। देखो धर्मिष्ठा जी, आपने कहा कि हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे नैतिक मूल्य परिवार को सिखाना पड़ेगा, माता पिता को सिखाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ में हमारी स्कूलों को भी शिक्षा देनी पड़ेगी। इन नैतिक मूल्य में सत्य बोलना होता है, ईमानदारी से काम करना होता है, ईमानदारी का पालन करना है, प्रेम, किसी से अपने दूसरों से प्रेम करना है, मित्रता करना नहीं है, मित्रता निभाना इसमें महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मरक्षा हमें कैसे करना है, आत्मरक्षा का वो हमें सिखाया जाता है। हमें किसी पे करुणा और दया, चाहे वो जीवों के प्रति हो चाहे निर्जीवों के प्रति हो, दया करना सिखाया जाता है। हमें किसी की मदद करना सिखाया जाता है। तो ये नैतिक मूल्य हमारा एक दायित्व होते हैं हमारे परिवार के और हमारी शिक्षा के, जिसको करना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ में आती है हमारी संस्कृति। हमारी जो संस्कृति हमें विरासत में मिली हुई है, हमें उसका भी ज्ञान कराना पड़ेगा। हमारी जो मुख्य जो पुराने ग्रंथ है, वेद है, जिसमें हुआ ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। आप आजकल के बच्चे को सारी चीजें मालूम होगी कि H2O2 वाटर, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मन के पानी बनता है, लेकिन वो पानी, उसका भी ज्ञान हमारे शास्त्रों में कई हजारों वर्ष पूर्व दे चुके हैं, जो कि हमारे इन 4 वेदों में समाहित है। तो अगर हम उनसे पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि वेद वो बता दे, लेकिन परंतु ये जो शिक्षक है, ये जो शिक्षा है, तो इसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि इन ग्रंथों में क्या है। बिल्कुल। जैसे हम बता दें कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण, अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, कि हमारे 4 वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। बिल्कुल। हमारे ऋग्वेद में सारे मंत्र हमें दिए गए, हमें पूजन के कौन कौन से मंत्र किस किस के संबंध में है। जैसे एक इसका उदाहरण है कि जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से ही आता है। बिल्कुल। इसके बाद सामवेद है, हमारे सामवेद के अंदर हमारे संगीत के संबंधित विधा है, संगीत के बारे में बताया गया है। तो समझिए कि संगीत कितना पुराना है हमारे इसमें, हमारे धर्म और हमारे कल्चर के अंदर। हमारा यजुर्वेद है, जो कि हमें यज्ञ विधि के बारे में बताया कि यज्ञ विधि किस प्रकार से होना चाहिए, पूजन विधि किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी आराधना कैसे होना चाहिए। तो हमारा ये यजुर्वेद होता है। इसके बाद हमारा अथर्ववेद आता है, जिसमें अथर्ववेद में कई प्रकार के चिंतन होते हैं, जिसको हम ब्रह्मवेद कहा जाता है। हमारे जो किसी प्रकार के जो मंत्रों का जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो कई अन्य प्रकार की जो विधियां हैं, जो तांत्रिक विधियां हैं, उनका हमें बोध कराता है। तो इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की उस चीज में चिकित्सा का बोध कर, जिसमें जो हमारी जो चिकित्सा संबंधी जानकारी है, वो हमें इस वेद में मिलती है, जिसको हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। तो ऐसी जानकारियां बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों घर में ऐसे माहौल लगाना चाहिए, ऐसे पोस्टर देना चाहिए, जिससे कि उनके मन में सही गलत की जानकारी ले सके। आज के दौर में कोई भी बच्चा इतना ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसमें वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो सही गलत, जो आत्मचिंतन होता है, आत्मचिंतन को केवल और केवल हमारे धर्म ग्रंथ ही
हमारे धर्म ही बता सकते हैं, हमारी संस्कृति बता सकती है कि आत्मचिंतन करके कि क्या और क्या गलत है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में बच्चे कई बार गलत राह पे चले जाते हैं और हमें बड़ा उनके माता पिता को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि धर्म और संस्कृति ही हमें बताते हैं कि आत्मचिंतन। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फैशन की दौड़ में भागते बच्चे और फैशन की ही दौड़ में भागते माता पिता को लगता है आजकल की संस्कृति और धर्म के साथ जुड़े रहना या फिर वेद पढ़ना, जैसे कि आपने वेद का महत्व भी बताया, वेद में सारी जानकारी। लेकिन आजकल वेदों को पढ़ना या संस्कृत के श्लोक पढ़ने पर कई बार हमने खुद देखा है कि माता पिता कहते हैं कि तुम्हें पंडित नहीं बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल माता पिता करते हैं और कई बार इन चीजों को ओल्ड फैशन बना दिया जाता है, तो इसका भी तो इम्पैक्ट गिर रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि वो उसको आत्मचिंतन नहीं करता, उसको ये मालूम नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। आपने कई बार देखा है कि हमारे किसी भी धर्म के उससे बताते हैं कि अगर आपने इस प्रकार से अपना कर्म किया है, किसी को अगर दुखी किया है, तो आपको भी आगे दुख मिलने वाला है। तो बच्चा यहाँ पे अच्छे और गलत में फर्क समझ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हमें इस चीज का बोध नहीं कराता है और हमें ऐसी शिक्षा का और हमें ज्ञान नहीं कराते, हमारे वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं कराते, तो बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए वो जंक फूड की ओर जा रहा है, तो क्या बच्चे को जंक फूड उसका महत्व उसको मालूम है कि जंक फूड खाने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है। हम घर में जो सादा सात्विक खाना खाते हैं वो कितना अच्छा है। जब हम किसी भी अपने भोजन को लेते हैं तो भोजन के मंत्र उच्चारित करना चाहिए, वो मंत्र उसको पवित्र बना देता है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो मंत्र क्या होते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से हम जब शब्दों को जमाते हैं और उसका सही उच्चारण करते हैं, हम उनका वही मंत्र बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम किसी को बोलते हैं कि अगर कोई आया हुआ है और हम उसको बोलते हैं कि आइए खाना खा लीजिए, तो ये जो वर्डिंग है, वर्डिंग का जो लय है, ये एक बताता है कि आप कितना रूडली बोल रहे हैं। और आप अगर उन्हीं वर्ड्स को सही तरीके से लाइए कि आइए ब्राजिए, आप खाना ग्रहण कीजिए, तो इसमें जो वर्ड्स है वो कितना हार्ट टचिंग होते हैं दूसरों के लिए, हमारे मेहमान के लिए। तो कितना ये महत्व होता है इस चीज का, वर्डिंग का, कि हम कैसे करते हैं। तो जो ये ज्ञान हमें, इसका ज्ञान है, वो संयुक्त परिवार से मिल सकता है। और अब अगर संयुक्त परिवार नहीं रहे तो ये जिम्मेवारी माता पिता को उठानी पड़ेगी और सबसे पहले उन्हें माता पिता को स्वयं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा इसको, फिर कहीं वो जाके बच्चे को सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि पहले माता पिता को जीवन में उतारना होगा। क्योंकि कई बार प्रशांत जी, एक विचार और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपका। मैं कई बार हमने देखा है जैसे माता पिता बच्चे को लगातार सिखाते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है। वहीं अगर अचानक से उनका फोन बज पड़े और कोई पूछता है कि मम्मी कहाँ है, तो मम्मी बोलती है कि बोल दो कि मम्मी बाहर गई है। तो सबसे पहला झूठ बोलना तो माता ही बच्चे को सिखा देती है। तो जब हम खुद छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलना बंद करेंगे तभी शायद बच्चा सीख पाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी नैतिक मूल्य की, तो नैतिक मूल्य जो हमारे नैतिक मूल्य में, इसमें सबसे पहले आता है, जो पॉइंट आता है वो आता है सत्य बोलना। बिल्कुल, अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो बच्चा कभी भी सत्य नहीं बोला। क्योंकि मैंने अभी आपसे भी कहा है कि बच्चा देखकर ज्यादा सीखता है, बच्चा जो सुनकर नहीं सीखता है। इसी प्रकार से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें अगर बच्चे को काका गागा आ सिखाया जाता है, या हम एबीसीडी उसको सिखाते हैं, या अलग बेटे से उस चीज को सिखाते हैं, तो अगर वो आ से आम सिखाते हैं उस चीज में, तो सिर्फ आम ही बना रहता है, उस पर आम बनाया जाता है ताकि बच्चा देख के सीख सके। इसलिए आप ये माता पिता सुनिश्चित कर ले इस चीज में कि बच्चा हमें देखता है, हमारी ही कॉपी उस चीज में करता है। अगर आप उसको अकेले में देखें तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं मम्मी या पापा का रोल प्ले करता हुआ आपको अपने घर में अकेले में दिखाई देगा। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा जो समाज है, अगर सभी माता पिता अपने आप को बेहतर तरीके से रोल मॉडल बन के अपने बच्चे के लिए वर्क करेंगे, तो समाज में ही सुधार होगा और निश्चित रूप से आपके बच्चों में भी अच्छी तरह से सुधार होगा और वो तरक्की भी करेंगे और साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी कि अगर बच्चे जो हैं संस्कारवान बने या अच्छे इंसान बने, भारत का अच्छा भविष्य बने, उसके लिए संस्कारों का तो महत्व है, लेकिन धर्म जो है, धर्म है या फिर धर्म से जुड़ी संस्कृति या फिर वेदों का ज्ञान जो बच्चों को दिया जाता है, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें धर्म कोई भी हो और उनका जो साहित्य है उसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें,
मानवता के प्रति अपना दया भाव रखें, बिल्कुल। हम मित्रता करना नहीं, मित्रता निभाना सीखें। बिल्कुल। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें किस प्रकार से, अगर हम अपने सब समाज के भाइयों को वसुधैव कुटुंबकम की अगर स्थिति में लेके चलते हैं तो निश्चित ही हमारे बीच में क्लेश कम होंगे बिल्कुल। और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो नैतिक पतन होता है, इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों में भय जल्दी हो जाता है, मोटापा जल्दी आ रहा है, नेत्र का रोग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, वो छोटी सी उम्र में बोर होना सीख जाते हैं क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए ध्यान के बारे में भी लगाना है, उनको सिखाना चाहिए। इसमें वो किसी भी प्रकार की खुशी चाहने के लिए कई बार नशे का उपयोग कर लेते हैं और कठिन परिस्थितियों से सामना करना नहीं सीख पाते हैं, गलत राह में चल जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि गलत है या सही है, और वो कई बार हिंसक भी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को अगर आपको हटाना चाहते हैं अपने बच्चे से, अपने समाज से मिटाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमें इनका ज्ञान अपने बच्चों को देना। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने और इतने गंभीर विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। शिक्षा पद्धति पर बात करी आपने, बच्चों को संस्कार किस तरह से मिलने चाहिए उस पर भी बात करी, और तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों को संस्कारवान बनाने की। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि संस्कारवान बच्चे तब बनते हैं जब या तो वो संयुक्त परिवार बैठे, लेकिन वर्तमान समय की मांग है कि कई बार पारिवारिक जो समस्याएं होती है उसके चलते परिवार सारे एकल हो गए हैं, लेकिन बच्चों में संस्कार माता पिता भी दे सकते हैं। मेकाले की शिक्षा पद्धति से बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं, वे फैशन की दौड़ में सभ्यता लगातार भूलते जा रहे हैं। उन्हें अपनी सभ्यता का, धर्म का, संस्कृति का ज्ञान करवाना और उसका बोध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।